फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बी के सेकेंड सेमेस्टर जो पेपर कोड 109 है, कल एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, इसका हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नहीं, पाँचवा पार्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पूरा ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन हमारा, मानसिक मानदित बालकों की पहचान का आधार होता है शैक्षिक उपलब्धि व बुद्धि उपलब्धि। तो इसका आंसर होगा ए बी दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। तो मानसिक मंदिता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी? डूल ने दी थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक मंदिता का मुख्य कारण क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन, मानसिक मंदित बालकों को शिक्षा दी जाती है समन्वित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा की शिक्षा द्वारा, विशिष्ट शिक्षा द्वारा। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसिक मंदित बालक श्रेणी में आते हैं। तो मानसिक मंदित बालक किस श्रेणी में आते हैं? शारीरिक रूप से बाधित होते हैं, मानसिक रूप से बाधित होते हैं, अधिगम असमर्थी होते हैं, इनमें से ये सभी होता है। तो जो मानसिक रूप से मंदित बालकों की श्रेणी में आते हैं, वो मानसिक रूप से बाधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है बुद्धि लब्धि व शैक्षिक उपलब्धि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बच्चा वह होता है जिसकी बुद्धि लब्धि होती है 200 से कम, शून्य होती है, 70 से कम होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 70 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालक की स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता है? आत्मविश्वास का अभाव, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक है तीव्र बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का मंद बुद्धि बालक। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त है? व्यक्तिगत अनुदेशन, संवर्धन उपागम, त्वरण उपागम, उच्च स्तरीय व्यवस्था। तो करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत अनुदेशन। अगला क्वेश्चन है, सामान्य डाउन सिंड्रोम देखा जाता है प्रतिभाशाली बच्चों में, मंद बुद्धि के बच्चों में, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों में, इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा मंद बुद्धि बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक अक्षमता की समस्या से जुड़ी है ध्यान, स्मृति, प्रेरणा, बुद्धि। तो मानसिक अक्षमता की समस्या से जुड़ी है बुद्धि। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से मंद बच्चों को पढ़ाने में नीचे दिए गए 4 नियमों में से किस एक का ध्यान नहीं रखा जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, केवल सरल से मूर्त की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो इसका आंसर होगा सरल से मूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में मानसिक मंदता का कारण हो सकता है गर्भाधान के समय कार्यकारिणी कारण, जन्म के बाद की दुर्घटना, माँ के गर्भ के अंदर कार्यकारी कारण। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई भी कारण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से मंद बच्चे की विशेषताओं में से एक है? पर्याप्त भाषा का विकास, सामाजिक अक्षमता, सामान्य बौद्धिक कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामाजिक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMR यानी शिक्षणार्थी मानसिक मंद बुद्धि बालक हैं गंभीर रूप से मंद बुद्धि बालक, सूक्ष्म रूप से मंद बुद्धि बालक, मध्यम रूप से मंद बुद्धि बालक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म रूप से मंद बुद्धि बालक। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? योग्यता के आधार पे, बुद्धि के आधार पे, प्रक्षेपीय परीक्षण के आधार पे,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जो सामान्यतः शुरू होती है 18 से कम 18 से ऊपर किसी विषय में कोई नहीं। तो इसका होता है 18 साल से जो कम होते हैं उनमें ये शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता का तात्पर्य है औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, औसत से कम मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंदित बालकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये संचार क्षमता में खराब है, ये प्रभाव संबंध का कारण समझ सकते हैं, उनमें सामान्यकरण की क्षमता की होती है, वे सरग्रहण में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे प्रभाव संबंध का कारण समझ सकते हैं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है, निम्न में से कौन जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारण नहीं है? आकस्मिक मस्तिष्क क्षति, औषधि विकरण, आनुवांशिक एवं चयापचय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण क्या है? वंशानुगम, वातावरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद अधिगम बालकों की विशेषता है? शैक्षिक मंदिता, भाषा दोष, वाणी बाधिता। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 75 से 90, 60 से 70, 100 से 110 और 40 से 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 से 90। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का सही अर्थ क्या है? पाठन में विकार, गणितीय अक्षमता, एबी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा पाठन में विकार, यानी पढ़ने में कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया होता है और लिखने में कठिनाई हो तो डिस्ग्राफिया होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास के मापक का मात्रक है? डेसिबल, प्रतिशत, म्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, श्रवण ह्रास के कारण हो सकते हैं जन्म के पूर्व की स्थिति, जन्म के समय की स्थिति, जन्म के बाद की स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस पार्ट में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अब और भी 1-2 वीडियो मिलेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है कल के लिए, तो आप चैनल पे बने रहें।